पहला क्वेश्चन है, दो क्यूब है और दोनों एक साथ जॉइंट है, ठीक है, एक साइड पे, और बोल रहा है कि एक क्यूब का वॉल्यूम जो है ऑफ ए क्यूब कितने के बराबर है, वो 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब वॉल्यूम इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो हम इसको इसी जगह पर लिख लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। आपको पता होगा 64 का क्यूब रूट कैसे निकालें, कुछ नहीं है, 64 को आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 जा। अब क्यूब कर रहे हैं इसलिए 3 का पेयर बनाए, 1 2, तो हर एक 3 के लिए 1, यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 4 आया, तो ये हो गया 4, यानी कि ए आ गया मेरा 4। इसका मतलब ये है कि 4 हो गया एक का साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी इसका भी 4 होगा। अब अगर देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा दोनों लेंथ जो है नया बना हुआ क्यूबॉइड का वो हो जाएगा 8, ये उसका ब्रेथ 4 ही रहेगा और हाइट भी 4 रहेगा। तो बोल रहा है निकालने के लिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जनरली मतलब अगर होता है तो ऐसे लिखा होता है, तो जनरली सरफेस एरिया अगर लिखा हो तो उसका मतलब है टी एस ए। टी एस ए क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, दैट इज़ 2 इंटू, तो जो कि मेरा कैमरा अचानक से बंद हो गया था इसलिए मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ। तो हम लोग कहाँ तक थे, शायद यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं फिर से। टी एस ए हो गया थी, इसमें हमने वैल्यू डाल दिया, लेंथ हो गया है हमारा 8, क्यूबॉइड का ब्रेथ हो गया हमारा 4, हाइट भी हो गया 4 सेंटीमीटर सबका, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पुट किया, वैल्यूज डाला हमने, प्लस के 80 आया, फिर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आ गया मेरा आंसर फाइनली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें बोला था कि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है, ठीक। फिर बोला था डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट ऑफ द वेसल पूरा ही चीज़ का दोनों मिला करके 13 सेंटीमीटर होता है। तो इस केस में हमें रेडियस पहले निकाल लेंगे, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा। अब 7 सेंटीमीटर में क्या होगा, उसके बाद हम लोग हाइट चाहिए होता है जो कि नहीं पता है मुझे। हाइट कैसे निकलेगा, याद रखिएगा, ये एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि पूरा वेसल का हाइट दिया है और नीचे हेमिस्फीयर है, तो पूरा वेसल में से जो कि रेडियस जो होता है वही इसका हाइट भी होता है, ये चीज़ याद रखिए। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसका हाइट भी वही होता है, तो जितना रेडियस होगा उतना ही माइनस कर देंगे टोटल लेंथ से, तो हमें सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा, यानी कि 13 हो गया टोटल वेसल का हाइट, उससे हम हेमिस्फीयर का हाइट को माइनस कर दिए 7, तो मिल गया मेरे को इतना से इतना तक, जो कि हो गया सिलेंडर का हाइट, जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब आगे करते हैं, तो इसमें मांग रखा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा। अब वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, वो सी एस से होगा ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ये वाला हमें नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, तो हमको तो वो नहीं चाहिए क्योंकि वेसल है, तो खोखला होना चाहिए, इसलिए बोल रहा है इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तब क्या लेंगे, सी एस ए लेंगे, इसका सी एस ए लगेगा। इसमें भी सेम चीज़ है, ये भी कंटेनर पूरा खोखला होगा ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो इसका भी सी एस ए लगेगा। तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया इसका मिल जाएगा, किसका, पूरा वेसल का, ठीक है। तो हम लोग को पता है सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या जाएगा, 2 पाई आर कॉमन गया, यहाँ से एच बच जा रहा है, वहाँ से एक आर बच जा रहा है, स्क्वायर था ना, तो एक आर इधर गया एक आर इधर गया। अब वैल्यू डालते हैं, 2 क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 22/7 लेना है, आर क्या था हमारा 7 था, फिर एच में क्या डालेंगे, या ब्रैकेट, अब एच में डालेंगे हम लोगों 6 प्लस और आर हो गया 7, दैट इज़ 7 से कट गया 7, ये 44 मल्टीप्लाइड 13, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आंसर हो गया हमारा। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, इसमें कोन है ऊपर में, ठीक है, कोन वाले में सिर्फ एक चीज़ बढ़ जाता है, वो है एल, नया आ जाता है, नीचे हेमिस्फीयर है ऊपर कोन है। क्या क्या डाटा दिया गया है मुझे, रेडियस डायरेक्ट दे दिया इसमें 3.5, बच्चे घबराना स्टार्ट, डेसिमल नंबर आ गया बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। और क्या बोला है, टोटल हाइट दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट हो गया
15.5 सेंटीमीटर। सेम लॉजिक, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, टोटल में से ये हेमिस्फीयर को माइनस करना है, हम अभी बताए थे हेमिस्फीयर का हाइट क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास हाइट इसका, यहाँ से यहाँ तक हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब लेकिन अब हेमिस्फीयर का जब यूज होगा तब जाके हमको एल का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि आगे पूछा है टोटल एरिया पूछा है, एरिया में लेंथ का स्लैंट हाइट का यूज़ होता है। तो एल निकाल लेंगे, हमको फॉर्मूला पता है √h² प्लस आर स्क्वायर होता है। √h कितना आया था मेरा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, दैट इज़ √12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस इसका हो गया 12.25। ठीक है, तो इसका आ जाएगा कितना 0.25651। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करिएगा, कैसे करिएगा अब सवाल आता है, यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। कुछ नहीं, पॉइंट को नीचे भेज दीजिए, पहले 100 बन जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर, अब इंडिविजुअली स्क्वायर रूट कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका तो 10 हो जाएगा, हमको पता है। ऊपर वाले का क्या होगा, कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अच्छे से काटेगा। 5 3 जा 15, फिर एक ही डिजिट ले रहे हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30, फिर 12 आया, 5 2 जा 10, 5 4 जा 25, फिर तो इजी है 125 5 25 5 5। स्क्वायर रूट है इसलिए दो दो का पेयर बनाएंगे, 2 2 2, 3 पेयर बना तो एक इसके लिए एक, इसके लिए एक, तो 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करने से हमको पता है 125 आता है। अब बाय 10 है, काटेंगे नहीं, काटने की जगह हम पॉइंट बैठा देंगे, तो 12.5 आ गया मेरा सेंटीमीटर। क्या आया है, एल आया, स्लैंट हाइट आया ये वाला। ठीक है, ये भी मिल गया मुझे, मेरा हाइट मिल गया है। तो बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सेम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL प्लस हेमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर होता है। पाई कॉमन चला गया, r कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे l प्लस 2r बचेगा। 22/7 3.5 l आया था मेरा। लो फिर से कैमरा ऐसा हो गया, कुछ करना होगा इसको। तो यहाँ तक थे शायद, 12.5 मैंने डाला l मेरा, और 2 टाइम्स r हो गया 3.5। तो यहाँ पे हम इसको 3.5 को 35/10 लिख लेंगे, और फिर काटेंगे कैसे, 7 से काटेंगे, 5 जा 35 कटा, फिर हम 5 से 10 को काटेंगे 2 जा, फिर 2 से 11 को 22 काटेंगे 11 जा, तो 11 सिर्फ बच गया। इधर पे ये 19.5 हो गया, अब मल्टीप्लाई करने से 214.5 आ जाएगा। आ गया आंसर। 4 नंबर वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्यूब बना लेते हैं पहले एक। ठीक है, बन गया। अब बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर का साइड है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब होता है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। समझ में आया, इस तरह से एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो बोल रहा है कि अगर एक क्यूब के ऊपर एक स्फीयर होगा तो वो ऐसा भी तो हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। मैक्सिमम डायमीटर कितना आएगा, उसका डायमीटर उसके क्यूब के साइड्स के बराबर आएगा मैक्सिमम डायमीटर, क्योंकि दिख रहा है यहाँ से तक लंबाई सबसे ज़्यादा कितना हो सकती है, इतना ही हो सकती है, इससे ज़्यादा होगी नहीं ना, कैसे उससे बाहर रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई ऐसा करके बाहर रहेगा, ऐसा करके नहीं रहेगा, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। इसीलिए इस तरह से हम लोग ले लेंगे कि सो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको मैं नहीं काटूंगा क्योंकि बाद में ज़रूरत नहीं पड़ सकता इसका काटने का। तो चलिए अब जो क्वेश्चन में मांगा है हम उसको निकालते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा फाइनली, जैसे हमने बताया कि अब फिगर जो था हमारा इस तरह से कुछ था, यहाँ पे एक स्फीयर हेमिस्फीयर था। ठीक है, इस तरह से कुछ हो गया। तो पॉइंट क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्यूब का TSA ले लेंगे।
ठीक, उसमें सब कुछ आ गया, लेकिन हमको ये वाला पार्ट तो नहीं चाहिए क्योंकि ये तो ढका होगा, और वो ढके जो दिखता है उस सरफेस उसको हमको निकालना है, तो उससे एक सर्कल हमको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ इस सर्कल, फिर क्या प्लस करना पड़ेगा, उसके ऊपर हेमिस्फीयर आएगा, लेकिन हेमिस्फीयर का भी नीचे वाला हमको बॉटम पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अंदर ढका होगा दोनों के बीच में, तो इसलिए हम उसका सी एस ए ले लेंगे, टी एस ए नहीं लेंगे, ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr², ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लें, आसानी होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब 6a² हो गया, इसमें से हम पाई आर प्लस रहेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले जाते हैं इन दोनों में से, तो 2 - 1 बचा, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 1, दैट इज़ कुछ इसका मतलब नहीं है, पाई आर स्क्वायर रह गया। अब सॉल्व करते हैं, प्लस 22/7, आर था 7/2 याद रखिएगा, 7/2 था, 7 कट गया, 2 11 जा कट गया, और यहाँ पे ये आ गया 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 294 प्लस ये आ जाएगा 38.5, तो कितना आ गया 0.5 2 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। 5th नंबर में कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन रूट। यही क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, लेकिन इसमें उल्टा है, यानी कि अगर हम क्यूब को साइड से देखें तो स्क्वायर की तरफ दिखेगा, लेकिन उसमें से हेमिस्फीयर अभी काट दिया गया ऐसे करके, समझ में आया, काट दिया गया। ये एक साइड से देख रहा हूँ मैं क्यूब को, जब हमको इस साइड से देखेंगे तो कटा हुआ है, ये गड्ढा है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, इसका डायमीटर इसका एज से इक्वल है। डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, डायमीटर एल दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब एल है, चलो उसी से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस, तो डायामीटर दिया है एल सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा l/2 सेंटीमीटर, और ये बराबर है हमारे साइड ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसमें क्या करना होगा, सेम वही लॉजिक है। अब आप बोलिए कि ये उभरा हुआ है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कि ये अंदर की तरफ कार्व्ड आउट है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, ये वॉल्यूम जब निकालते तब हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एरिया तो अभी भी उसी का जुड़ेगा ना, चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो, ठीक है, एरिया तो जुड़ेगा ही हेमिस्फीयर का, इसलिए हम अभी भी इसको ऐड ही करेंगे, ठीक है। लेकिन सर्कल अभी तो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिन करके देखिए कैसा दिखेगा, वो तो खोखला रहेगा कटोरी की तरह। तो अभी हम लोग डाल देते हैं 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr², दैट इज 6a², पता है ये पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया था 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6l² डाल देंगे, पाई को क्योंकि वैल्यूज़ कुछ यूज़ होने वाले नहीं, पाई को क्यों खोलें, अब यहाँ पे लिख देंगे l/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 6l² प्लस पाई इंटू l²/4। तो यहाँ से अगर हम पाई नहीं जाएगा, l² कॉमन चल जाएगा, 4 चल जाएगा, ठीक है। अब 4 लेके जाना पड़ेगा, अब जो कि 4 कॉमन लिए यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा 6 4 24 प्लस पाई, ठीक है, इतना मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि बुक का आंसर है। आप कंफ्यूज ना हो बोल के मैंने ऐसा किया, और कंफ्यूज होता है यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे तो 4 कॉमन नहीं जाता ना, क्योंकि इसमें था नहीं, फिर भी हम अगर लेना चाहें जबरदस्ती तो ऊपर एक मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो 6 4 या 24 हो जाएगा, और नीचे वाला कॉमन चला जाएगा। स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट कुछ नहीं दिया था। अब 6 नंबर में आते हैं, एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो कुछ इस तरह से है, बोल रहा है पूरा उसका लेंथ है 14 मिलीमीटर और उसका विड्थ है 5 मिलीमीटर। तो जो यहाँ पे हेमिस्फीयर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर और यहाँ पर, इनका डायमीटर तो यही होगा 5 मिलीमीटर, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 5 मिलीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब ये सिलेंडर जो हो गया, बीच में एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका हमको निकालना है डाटा, उसका हाइट जानना पड़ेगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, अब अगर गौर से देखिए, अभी मेरे को पहले ही बताया था, इसका जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का
आर जो होता है वही इसका हाइट भी होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो आर भी होगा, यहाँ आर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, जो कि है मेरा 5/2। अब 14 से 2 बार आर हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को सिलेंडर का लेंथ मिलेगा, या फिर हाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 14 से हमको 2r माइनस करना है, समझे, क्योंकि इस साइड में भी एक माइनस होगा, इस साइड में भी एक माइनस होगा। तो 14 माइनस 2 इंटू 7 5/2, 2 कट गया, तो 14 माइनस 5 दैट इज़ 9 सेंटीमीटर मिल गया मेरे को हाइट सिलेंडर का। अब सॉल्व करते हैं, क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू क्या होगा, सीधी बात है, टीएसए लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो जो सर्कल बीच में है वो तो है ही नहीं, बीच में है वो, बाहर की तरफ है ही नहीं। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का सीएसए लेना पड़ेगा, और 2 सेम हेमिस्फीयर हैं, तो 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2πr/h प्लस 2 इंटू 2πr² दैट इज 2πrh प्लस 4πr²। कॉमन क्या जाएगा, 2 जाएगा, पाई जाएगा, आर जाएगा, h बच गया, यहाँ पर बच गया, 4 में से 2 चला गया तो 2 बच गया, और यहाँ पे एक आर बच जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था मेरा 5/2 इंटू h कितना आया था मेरा 9 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 कट गया, इसको ऐसे रहने देते 110/7 मल्टीप्लाइड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 कट गया, 5 और 9 प्लस होगा तो 14 आता है, 7 2 14, तो हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया मेरा आंसर। इसीलिए हम बोलते हैं बहुत बार जल्दी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ों को वैसे ही रहन देना चाहिए। यहाँ पे अगर हम काट देता है अभी इसको दिक्कत हो जाता। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोल रहा है, एक टेंट है जो कि सिलेंडर के रूप में है, और उसके टॉप में एक कोन है। हाइट सिलेंडर दिया है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा 4 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट मतलब ये वाला होता है 2.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 मीटर, सो रेडियस इक्वल टू जाएगा 2 मीटर, ठीक है। और एल इक्वल टू दे दिया है 2.8 मीटर। कैनवस मतलब अभी पूछ रहा है कि कितना लगा होगा कपड़ा बनाने के लिए। सीधी बात है, ये टेंट है तो नीचे वाला एरिया टेंट का नहीं होता है, ठीक। तो बस हमको इतना ही सोच के चलना है, और ये वाला पार्ट भी तो नहीं होगा क्योंकि ये खोखला होगा, तो हमको इसका CSA ले लेंगे, इसका भी CSA ले लेंगे, ठीक, ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमको CSA लेने के लिए हमको L का ही ज़रूरत पड़ता है, H का ज़रूरत भी है नहीं इसे। तो चलो निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर πr/L प्लस सिलेंडर का क्या 2πr/h, πr दोनों का सेम है, L प्लस 2h, 22/7 इंटू 2, L कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 2 टाइम्स हाइट है 2.1, 22 ये तो 44/7 हो गया, इंटू ये कितना आ जाएगा 2.8 और यहाँ पे 4.27, देखो आराम से कट गया, दैट इज़ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का टेंट का कपड़ा लगेगा बनाने में, कैनवास लगेगा। एल्सो फाइंड द कॉस्ट, अब कॉस्ट निकालना है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट है ₹500 पर मीटर स्क्वायर, तो ठीक है। टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग टेंट कितना हो जाएगा 44
सर ये तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। 44 मल्टीप्लाइड 500 कितना हो गया, इतना रुपीज़, 22,000 रुपये आएंगे। आगे आंसर ख़त्म। दो आंसर थे, एक ये और एक ये। चलिए नंबर अब 8 पे आते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, एक सिलेंडर है, उसमें से एक होलो आउट हुआ है कोन, कैविटी है, कॉनिकल कैविटी यानी कि गड्ढा है, ठीक है। उसका डायमीटर और हाइट दोनों का सेम है। तो क्या क्या डाटा दिया गया है, हाइट हो गया 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर हो गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनिकल कैविटी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए निकालते हैं, क्या क्या डाटा चाहिए मेरे को, पता है इसका तो एल जरूरत पड़ेगा मेरे को। पहले क्या क्या दिया लिख लेते हैं, गिवन d इज इक्वल टू 1.4 तो r इज हो जाएगा 0.7, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ख़त्म। डेसिमल में बनाएंगे, डेसिमल से डरना नहीं है, ठीक है। अब चलो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन है, इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए ये है नहीं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, TSA ऑफ सिलेंडर। इमेजिन करिए इसमें सब कुछ आ गया, ये सर्कल और ये साइड वाला जो पट्टा है, ठीक है। तो अब क्या समझना है कि TSA ऑफ सिलेंडर में से मुझे ये वाला सर्कल नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिन करिए यहाँ गड्ढा है, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया जब होगा तो ये एक्स्ट्रा एक सरफेस आ रहा है कौन का, ये तो ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं होना चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। एरिया ऑफ ए सर्कल, ये हटेगा, लेकिन इसमें ऐड क्या होगा एक्स्ट्रा, ये कौन का सरफेस एरिया, ये तो एग्जिस्ट करता है ना, ये वाला सरफेस देखो तो ये तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप अगर इमेजिन करोगे तो गड्ढा होगा तो अंदर में सरफेस तो होगा कौन का हिस्सा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। CSA ऑफ, CSA क्यों लिए, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ऑफ कौन, ठीक। TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक। अब माइनस क्या करना है उसमें से, एरिया πr स्क्वायर करना है, प्लस उसमें से करना है CSA ऑफ कौन, दैट इज πrl। चलो करते हैं इसको, अगर सॉल्व कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखो तो 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh है ना, माइनस πr स्क्वायर प्लस πrl है। यहाँ पे देखो पायर स्क्वायर 2 टाइम्स है, यहाँ पे पायर स्क्वायर 1 टाइम्स है, तो 2 - 1 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 2πrh प्लस πrl, ये मिल गया फाइनल मेरे को। इनमें से कॉमन क्या जा रहा है, πr कॉमन जा रहा है, इसमें से एक r बच गया, इसमें से मेरे को 2h बच जा रहा है, इसमें से मेरे पास l बच जा रहा है, इजी। 22/7, r क्या था मेरे पास 0.7 था, यहाँ पे r क्या है 0.7 प्लस 2 टाइम्स 2.4 प्लस l क्या है, अच्छा l तो हमने निकाला ही नहीं, l निकाल लेते हैं, ठीक। l इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ h क्या था 2.4 का स्क्वायर प्लस r था 0.7 का स्क्वायर, 5.76 प्लस 0.49, इसको जब ऐड करेगा तो 6.25 आएगा, जो कि हमको देखा देखा लग रहा है वो है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 625/100 का स्क्वायर रूट, तो आएगा 25/10 दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। ये मेरा एल आ गया 2.5, तो यहाँ डाल लेते हैं 2.5, ठीक है। 7 कट जाएगा, इसको हम 10 दे देते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो 7 कट गया, 2 11 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे 11/5 बचा। अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4.8, ठीक है। तीनों को प्लस करते हैं, 0.7 4.8 2.5, ये तीनों प्लस करने से कितना होगा 20, तो 8 आ रहा है, 88/5 आ रहा है, यानी कि 5 1 5 5 7 35 5 6 30। अगर इसको हम अप्रोक्सीमेट कर दें तो ये 18 के बराबर आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे डाउट मत होइएगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा 9th
तो एक वुडन आर्टिकल है, वहाँ से हेमिस्फीयर स्कूप आउट करके निकाला गया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया है काट के। यहाँ हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, सीधी बात है, टोटल सरफेस एरिया करना है, क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है ये। हाइट दे दिया है मेरे को 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल मतलब जो सामान है, क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे क्योंकि ऊपर नीचे है नहीं कुछ, ये वाला पार्ट है ही नहीं, खोखला है, तो इस सर्कल ऊपर वाला तो नहीं होना चाहिए, तो इसका CSA ले लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर। अब बस ये हेमिस्फीयर का सरफेस, ये वाला सरफेस तो आना चाहिए ना, ये तो ऐड होगा, लेकिन इसका ऊपर वाला नहीं ऐड होगा, तो ये हमको इसका सिर्फ CSA लेना है, तो हेमिस्फीयर का भी प्लस 2 हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर का 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी एक है नीचे भी एक है। सिलेंडर का क्या होता है 2πRH प्लस 2 इंटू 2πR स्क्वायर, 2πRH प्लस 4πR स्क्वायर। पहले हम फॉर्मूला ही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इससे बहुत आसान हो जाता है। H प्लस 2R, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाइड, H क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 2 टाइम्स 3.5। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट को हटा देंगे तो ये 10 आ जाएगा, 7 5 जा कट गया, 5 2 जा कट गया, 2 2 कट गया, सिर्फ 22 बचा है यहाँ पर। अंदर में क्या हुआ, ये होता है 7, 2 इंटू 3.5 7 हो जाता है, 17 हो गया। अब बस 22 इंटू 17 करना है, तो कितना हो जाएगा, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा। सीधी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा नहीं आया, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करके समझाऊंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और इस नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। थैंक यू।